नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की खबर को आप जरा गंभीरता से सुने, एक एक शब्द, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दिशा और दशा तय करने वाली ये खबर है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 विधायकों के टिकट काटने का निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है। ये 67 विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। एक एक सीट पर गंभीर चिंतन कर रही है कि टिकट दिया जाए या न दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अभी तक 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहली सूची में 39 नाम थे, यानी 39 थे। दूसरी सूची में 39 थे। तीसरी में 1 नाम था और चौथी सूची में 57 नाम थे, यानी 136 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि पहली सूची में जो 39 नाम थे, उन पूरे नामों में ऐसे नाम थे जो भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों चुनाव हार चुकी थी। इन्हीं हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की। दूसरी 39 की सूची भी हारी हुई सीटों पे की। तीसरी एक सिंगल नाम था, वो भी हारी हुई सूची का था। और फिर जो चौथी सूची जारी हुई 57 लोगों की, इसमें करीब 24-25 मंत्री हैं। ये सूची ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जीते हुए थे। यानी बड़ी अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सूचियाँ जारी की है। पहली 3 सूचियों पर भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई सीटों पर दांव लगाया। चौथी सूची में उन्होंने जीते हुए पर दांव लगाया। और अब जो भारतीय जनता पार्टी के 94 नाम बचे हैं, 94 प्रत्याशियों की घोषणा अभी होना बाकी है। इनमें से 27 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव हार चुकी है। वहां भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है कि वो किसको टिकट दें, किसी को ना दें। लेकिन 67 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, टिकट फिर से मांगी गई है। ऐसे 67 नाम हैं जहां अब भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना है कि इन्हें टिकट दी जाए या नहीं दी जाए। हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ये 67 नाम ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी स्वयं मान रही है कि ये यदि इन्हें टिकट दिया गया तो ये शायद ही चुनाव जीत पाएंगे। इन 67 में 2 नाम ऐसे भी हैं जिनमें से एक ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। मैं आपको बता दूं, यशोधरा राजे सिंधिया जो मध्य प्रदेश की खेल मंत्री हैं, उन्होंने सीपरी से चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। और दूसरे इसी सीपरी जिले के कोलारस से विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो अब नाम बचते हैं 65। इन 65 नामों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार कर रही है। मैंने जैसा बताया कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शायद इन्हें यदि टिकट देते हैं तो ये शायद ही चुनाव जीत पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पे चिंतन मन कर रही है कि टिकट दें ना दें, उस जगह उनसे मजबूत कोई कैंडिडेट हमारे पास है या नहीं है। इन तमाम सारी चीज़ों पर अभी विचार चल रहा है। इसी बीच में मैं आपको एक एक नाम बताता हूं कि वो 65 सीटें कौन सी हैं और उस पर क्या चिंतन चल रहा है, किस तरह का चिंतन चल रहा है, मैं बता दूँ। और इनमें 9 ऐसे लोग हैं जो मंत्री हैं, मतलब 9 मंत्रियों की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है कि इनको टिकट दी जाए या नहीं दी जाए। इनमें से 9 में से एक मंत्री ऐसी हैं यशोधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने खुद ही कह दिया कि उन्हें अब चुनाव नहीं लड़ना, वो अस्वस्थ हैं। लेकिन बाकी 8 मंत्री तो ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी अब शायद उन्हें लड़ाना नहीं चाहती है। मैं आपको बता दूं कि श्योपुर जिले में जो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां सीताराम आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अब उन पर भी टिकट की तलवार लटकी हुई है। उन्हें टिकट मिलती है नहीं मिलती, इस पर चिंतन चल रहा है। दूसरा नाम है जौरा से सूबेदार सिंह। सूबेदार सिंह को भी टिकट देने पर पार्टी विचार कर रही है। तीसरा नाम है अंबा से कमलेश जाटव। बड़ी मुश्किल से उपचुनाव जीते थे कमलेश जाटव, पिछली बार कांग्रेस से जीते थे। वो सिंधिया जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी में आए, उपचुनाव में बड़ी मुश्किल से उनको जीत मिल गई थी। लेकिन कमलेश जाटव ओरिजिनली भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं और इस बार अंबा में उनकी स्थिति कमज़ोर बताई जा रही है। इसलिए पार्टी विचार कर रही है कि अब कमलेश जाटव को दें या भारतीय जनता पार्टी के किसी पुराने नेता को फील्ड में उतारा जाए। अगला चौथा नाम है OPS भदौरिया। ये मेहगांव से 2018 में कांग्रेस की सीट टिकट पर लड़े थे, जीते थे। बाद में सिंधिया जी के साथ बगावत की, भारतीय जनता पार्टी में गए। इस समय राज्य मंत्री हैं, पर हर कोई जानता है, जैसे कहते हैं दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि ये अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और लगभग तय माना जा रहा है कि OPS भदौरिया को टिकट नहीं मिलेगी। अब उनकी जगह किसको मिलती है पता नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी में अभी चिंतन जारी है। अभी ये तय भी नहीं हुआ है कि नहीं देंगे, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। अगला नाम है भांडेर से रक्षा सिरोनिया।
ये भी कांग्रेस से जीती थी, ये सिंधिया के साथ इन्हें भी बगावत की थी। दतिया जिले के भांडेर से ये उपचुनाव भी जीत गई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने के सर्वे में इनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो रक्षा सोरनिया का भी टिकट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। अगला नाम पोहरी से सुरेश धाकड़ है। सहयोग देखिए, ये भी सिंधिया जी के साथ बगावत करने वालों में शामिल हैं। राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं कि सुरेश धाकड़ अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और यही कारण है कि पार्टी ने इनका टिकट होल्ड पर रखा हुआ है। संभवतः इनको टिकट मिलना बहुत मुश्किल बताया जा रहा है। इसका बाद मैंने जैसा बताया, यशोधर राजे सिंधिया सीपरी से विधायक हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश की, खेल मंत्री, और सिंधिया परिवार की राजकुमारी हैं। बहुत अच्छी पकड़ है पूरे क्षेत्र पर, लेकिन किन कारणों से इन्होंने घोषणा की है, क्योंकि ये बता तो ये रही हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि वे स्वास्थ्य कारणों से, कोई ना कोई ऐसी बात अंदर है जिसके कारण से यशोधर राजे सिंधिया ने पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिख के कह दिया है कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उन्होंने एक तरह से अपनी राजनीति को बाय बाय कह दिया है। अब वे पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहना चाहती हैं, समाज सेवा करेंगी, लेकिन अब वो चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। इसके बाद है कोलारस के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे बीरेंद्र रघुवंशी। बीरेंद्र रघुवंशी लंबे समय से नाराज चल रहे थे, उनका यशोधर राजे सिंधिया से भी विवाद था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक मंत्री हैं महेश सिसोदिया, इनसे बीरेंद्र रघुवंशी का काफ़ी विवाद था, जो प्रभारी थे सीपरी के, और बीरेंद्र रघुवंशी लगातार पार्टी की शिकायतें करते रहे। अंततः पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कह दिया, और इस समय वे कांग्रेस में हैं। तो बीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में आ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से ही चुनाव लड़ेंगे, तो इनको टिकट ना मिलना तय है। भारतीय जनता पार्टी क्यों टिकट देगी जब उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी है। और इसके बाद नाम है गुना जिले का बमोरी से महेश सिंह सिसोदिया काफ़ी विवादास्पद बनती हैं। इनके साथ तमाम विवाद चलते रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस ने कुछ वीडियो जारी किए थे जिसमें इनके जो ओएसडी रहे हैं वो कुछ पैसे के लेन देन की बात करते रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी तमाम सारी विवाद इनके साथ जुड़े हैं। मैं सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप समझ लें कि महेश सिसोदिया जी के साथ कई विवाद जुड़े हुए हैं। महेश सिसोदिया का टिकट होल्ड पर कर दिया गया है। हमें खबर मिली है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनके लिए वीटो पावर लगाया है। उनका कहना है बेशक 3 मंत्रियों के टिकट काट दीजिए, पर महेश सिसोदिया को टिकट दे दिया जाए। अब तय करना है पार्टी को कि देते नहीं देते। फिलहाल महेश सिसोदिया हमें संकट में दिखाई दे रहे हैं, उनका टिकट होल्ड पर रखा गया है। अगला नाम है गोपीलाल जाटव, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, गुना से विधायक हैं, इन्हें भी होल्ड पर रखा है। शायद गुना में दूसरा कोई कैंडिडेट आएगा। अशोकनगर से जसपाल जज्जी को भी टिकट होल्ड पर रख दिया गया है, क्योंकि ये इनके लेके ये विवाद सबसे ज़्यादा है कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है, ये अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है उससे विधायक हैं, सरदार हैं, सिख हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। इसे लेकर कोर्ट कचहरी में भी कई मामले चलते रहे हैं, कोर्ट का स्टे ले लेते हैं। फिलहाल इनकी पार्टी ने इनका टिकट होल्ड पर रख दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये भी कांग्रेस से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, सिंधिया समर्थक हैं, लेकिन फिलहाल अब इन्हें टिकट मिलने की उम्मीद ना के बराबर बताई जा रही है। अगला नाम है ब्रजेंद्र सिंह यादव, ये मुगावली से विधायक हैं, मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, और ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो गुना के सांसद हैं केपी सिंह यादव, उन्हें ऑफर दिया है कि आप मुकाबले से चुनाव लड़ लीजिए विधानसभा का। हालांकि उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन यदि उनको ऑफर गया है, इसका मतलब ही है कि अब ब्रजेंद्र यादव को टिकट नहीं देने का मन बना चुकी है पार्टी। उनकी जगह विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी है। ब्रजेंद्र यादव का मेरे ख्याल है राजनीतिक भविष्य यहाँ शायद फुल स्टॉप लगता हमें दिखाई दे रहा है। तो ब्रजेंद्र यादव जी भी अब तलवार लटकी हुई है उनके ऊपर। अगला नाम बीना से महेश राय हैं। मैं बता दूं महेश राय के बारे में कि इन पर बहुत आरोप है। इनके ऊपर आरोप ये भी कि इन्होंने विधायक बनके काफ़ी धन कमाया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई ठेका नहीं है जहां इनका किसी न किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। पार्टी को बहुत शिकायतें इनके बारे में मिल रही थी, महेश राय जी के बारे में, और महेश राय का टिकट कटना 99% माना जा रहा है कि अब टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि चर्चा ये है कि टिकट के लिए इन्होंने सारे तरह के जतन शुरू कर दिए हैं। मतलब आप माने तन मन धन सब कुछ जो आदमी लगा देता है। महेश राय इस बार विधानसभा के टिकट के लिए ऐसा कोई उपाय छोड़ना नहीं चाहते जो वो ना कर सकें। और महेश राय पे जो आरोप हैं वो भी काफ़ी गंभीर किस्म के आरोप हैं। तमाम सारे लोग आरटीआई में कागज़ लेके घूम रहे हैं, इनकी संपत्ति के कागज़ लेके घूम रहे हैं। हमारे पास भी आए थे, हमने उस प्रोग्राम को नहीं बनाया, अलग बात है, लेकिन आरोप महेश राय के ऊपर हैं।
महेश राय का टिकट कटना भी लगभग ये तय माना जा रहा है कि अगली बार बीना से टिकट महेश राय को नहीं मिलेगा। हो सकता है वहाँ शशि कथोरिया करके जो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से आए थे उनकी लॉटरी लग जाए और उन्हें टिकट मिल जाए। अगला नाम टीकमगढ़ से राकेश गिरी का है। राकेश गिरी ओरिजिनली प्रभात झा के शिष्य रहे हैं। प्रभात झा ने उनको टिकट दिलाई, 2-3 बार विधायक रह चुके हैं और राकेश गिरी का टिकट इस समय संकट में है। कई कारण हैं उसके, बहुत सारे विवाद भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं अचानक, और इन पर भी यही आरोप लगता है कि इन्होंने पैसा काफ़ी कमा लिया। एक सामान्य राशन की दुकान चलाने वाले राकेश गिरी के पास यदि आप जाएंगे आज तो जो धन इकट्ठा आया है पिछले 10 साल में, उसे लेके पार्टी में बहुत तरह की चर्चा है। राकेश गिरी गंभीर संकट में हैं। इनकी श्रीमती जी वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, इनकी मदर, इनकी बहन तमाम सारे सरकारी पदों पर रहे हैं ये लोग, चुने हुए पदों पर, कोई सहकारिता में, कोई नगर पालिका में, कोई कहीं। लेकिन ये काफ़ी धन भी इनके पास है और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और राकेश गिरी का टिकट कटना निश्चित तौर पर इसको बहुत बड़ा झटका होगा। पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं संगठन के, और खासकर मैं आपको बता दूं जो टीकमगढ़ के सांसद हैं बीरेंद्र कुमार खटीक, वो भी राकेश गिरी के खिलाफ है। उनका और उनका जो विवाद है वो लंबे समय से चला आ रहा है। तो हो सकता है कि इस बार राकेश गिरी को टिकट ना मिले। हरिशंकर खटीक का टिकट भी खतरे में है। हरिशंकर खटीक को लेकर भी अब पार्टी ये मान के चल रही है कि शायद ये जीत पाएँ। डॉक्टर शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर से ये चुनाव लड़े थे, पिछला उपचुनाव लड़े थे। आपको मालूम है बृजेंद्र सिंह जी की डेथ के बाद में वहाँ जो सीट खाली हुई थी बृजेंद्र प्रताप सिंह की, तो उस सीट पर शिशुपाल सिंह बीजेपी से जीते थे। इस बार उनके जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं। निवाड़ी से अनिल जैन का टिकट होल्ड पर रखना बहुत आश्चर्य का विषय है, क्योंकि अनिल जैन शिवराज जी के काफ़ी नज़दीक बताए जा रहे हैं। वहाँ जीतने वाला कैंडिडेट यदि कोई निवाड़ी में है तो केवल अनिल जैन बताए जाते हैं, लेकिन वहाँ पिछले दिनों कुशवा समाज से उनका कुछ जो विवाद हुआ था उसे लेकर पार्टी ने फिलहाल इन्हें होल्ड पर रखा है। चर्चा ये है कि सबसे सामंजस्य बिठाने के बाद ही अनिल जैन के नाम की घोषणा होगी। इसके अलावा चांदला से राजेश प्रजापति का टिकट होल्ड पर किया गया है। राजेश प्रजापति आरडी प्रजापति जो पूर्व विधायक बीजेपी के रहे, उनके बेटे हैं। आरडी प्रजापति इस समय बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार बीजेपी को कोस रहे हैं, और जब पिता बीजेपी को कोस रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि बेटे की टिकट तो बीजेपी खतरे में डाली देगी। फिलहाल राजेश प्रजापति की टिकट बहुत खतरे में बताई जा रही है। धर्मेंद्र लोधी जवेरा से इनकी टिकट भी खतरे में है। पुरुषोत्तम लाल तंतुबाई हटा से टिकट खतरे में है। मैं आपको बता दूं तंतुबाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कमलनाथ सरकार में लगभग तय हो गया था कि वे कांग्रेस में जा रहे हैं। वे 3 दिन से लिए घर से गायब भी हो गए थे, बड़ा अखबारों में छपा था, और पता ही है कि वो भोपाल में कमलनाथ जी के संपर्क में थे। वे कांग्रेस ज्वाइन करने ही वाले थे, लेकिन कैसे भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें टिकट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। पवई से प्रहलाद लोधी का टिकट भी अभी होल्ड पर डाल दिया गया है। नागौद से नागेंद्र सिंह नागौद, वो भी शायद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी पार्टी से कहा है कि वे टिकट ना दें तो अच्छा है। मैंने बताया था नारायण त्रिपाठी मैहर से, उनका टिकट लगभग काट ही दिया गया है। राम खिलावन पटेल जो मंत्री हैं अमरपाटन से, इनका टिकट भी होल्ड पर चला गया है। केपी त्रिपाठी सेमरिया से विधायक हैं। इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, मेरे पास काफ़ी तथ्य भी हैं, फाइलें रखी हुई हैं। इन्होंने विधायक निधि के इनके ऊपर जो आरोप है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसके कागज हैं, इसकी शिकायत बाकायदा ईओडब्ल्यू को की गई है केपी त्रिपाठी की, कि इन्होंने विधायक निधि में के 9 करोड़ में से लगभग 5 करोड़ रिश्वत के रूप में वापस ले लिए हैं। इस तरह के आरोप वहाँ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने लगाए हैं, कुछ कागज भी जारी किए हैं और ईओडब्ल्यू को शिकायत भी की गई है इनके खिलाफ। तो आप ये मान के चलें कि इनकी टिकट गंभीर खतरे में है। यद्यपि हमें जो सूचना है कि राजेंद्र शुक्ला जो रीवा से विधायक हैं, वो इनकी टिकट के लिए प्रयासरत हैं। केपी त्रिपाठी की टिकट के लिए पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद जी जब वहाँ गए थे तो इनने अपनी पत्नी के साथ उनकी आरती उतारी थी। वो फोटो भी हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं। केपी त्रिपाठी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सिमरिया से फिर से टिकट मिल जाए, लेकिन मुझे थोड़ा इन पर डाउट है। पार्टी शायद ही अब केपी त्रिपाठी को टिकट देगी। आरोप बहुत गंभीर हैं, और सबसे बड़ा आरोप यह है कि इन्होंने एक सरकारी अधिकारी के साथ जिस तरह मारपीट की, प्रमाण सारे हैं। कोर्ट ने इनके खिलाफ एफआईआर के आदेश भी दिए थे, बाद में स्टे लिया है इनने, लेकिन इनके साथ में गुंडागर्दी के भी आरोप लगे हैं, मारपीट के भी आरोप लगे हैं, पैसे के भी आरोप लगे हैं। इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार इनसे पीछा छुड़ा सकती है। अगला नाम है त्योंतर से श्यामलाल द्विवेदी।
इनकी टिकट होल्ड पर चली गई है। पंचूलाल प्रजापति मनगवा से इनकी टिकट होल्ड पर कर दी गई है। नागेंद्र सिंह गुड़ की टिकट होल्ड पर कर दी गई है। केदार शुक्ला की टिकट काट दी गई है सीधी से, मैंने पहले ही बताया। अमर सिंह चितरंगी में जो विधायक है चितरंगी से, उनकी टिकट होल्ड पे है। एक टिकट बड़ा महत्वपूर्ण होल्ड किया गया है, वो है सिंगरौली से राम लल्लू बैस्य की। मैं आपको बता दूं, राम लल्लू बैस्य का जो बेटा है वो वहाँ प्योर गुंडा है। वहाँ मारपीट करना, पैसा कमाना, अधिकारियों को धमकाना, इस तमाम आरोप उस पर ऑफिसर लगे हैं। पुलिस ने एफआईआर कर रखी है। पिछले दिनों तो पुलिस, जब उसने गोली चलाई थी तो पुलिस ने इसमें इनाम घोषित की थी और ये किसी महिला के घर में छुपे हुए थे और वहाँ से पकड़ के लाई थी पुलिस। तो ये जो राम लल्लू वैसे हैं व्यक्तिगत तौर पर अच्छे आदमी हैं, पर इनके बेटे की दादागिरी और गुंडागर्दी के कारण आज इनकी टिकट कट रही है। ये मान के चलें पैसा ही परिवार ने खूब कमाया है, क्योंकि जिस तरह सिंगरौली में कोयले का काम चलता है, ट्रक चलते हैं, अवैध काम हो रहा है, उस सब में इनके बेटे की संलग्नता बताई गई है। तो राम लल्लू बैस अपने बेटे के कारण से इस बार घर बैठेंगे। लगभग टिकट कटना तय माना जा रहा है। देवसर से सुभाष रामचरित्र देवसर से जो विधायक हैं, उनका टिकट होल्ड पर किया गया है। धौनी से कुंवर सिंह टेकाम का टिकट होल्ड पर किया गया है और अगला टिकट बिहारी से जो शरद कौल है उनका होल्ड पर किया है। और होल्ड पे नहीं किया गया है, हमारी जानकारी के अनुसार शरद कौल को टिकट इसलिए नहीं मिलेगा कि पिछले दिनों कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो शरद कौल एक तरह से कांग्रेस के पाले में पहुंच गए थे। आरोप तो ये भी है कि इनने कांग्रेस से कुछ धन लिया था, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। शरद कौल कमलनाथ के पाले में पहुंच गए थे, कुछ डील हो गई थी इनकी, लेकिन बाद में कमलनाथ सरकार गिर गई तो शरद कौल वापस बीजेपी में आए थे। लेकिन इनकी निष्ठा बीजेपी के प्रति थोड़ी कम है। तो शरद कौल का टिकट लगभग कटना, मैं ये मान रहा हूँ कि शायद कट जाएगा। बांधवगढ़ से शिवनारायण सिंह का टिकट होल्ड पर किया गया है। बोहरीवंश से प्रभात पांडे का टिकट होल्ड पर है। नंदिनी मरावी का सिहोरा से होल्ड पर किया गया है। देव सिंह सयाम का मंडला से होल्ड पर रखा गया है। डॉक्टर गौरी शंकर बिसेन बालाघाट से इन्हें भी टिकट शायद ही मिले, क्योंकि इनकी बेटी मौसम बिसेन जो है उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है कि उनको इस बार टिकट दिया जाएगा। केवलारी से राकेश पाल सिंह का टिकट होल्ड पर है। जालिम सिंह का टिकट काट दिया गया है। नरसिंहपुर से टिमरनी से संजय शाह का टिकट होल्ड पे किया है। इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि संजय के बड़े भाई विजय शाह मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं। एक परिवार में एक ही टिकट देने की परंपरा के तहत टिमरनी से शायद इस बार संजय शाह का टिकट काट दिया जाएगा, ऐसी चर्चा है। प्रेम शंकर वर्मा सिवनी मालवा से हैं, इन्हें कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा है, इनका टिकट रोक दिया गया है। डॉक्टर सीताशरण शर्मा का टिकट कटना तय माना जा रहा है। ये पहले स्पीकर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, अब कमजोर हैं। इनके भाई ने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, रियल बड़े भाई ने, तो इन्हें भी अब कमजोर माना जा रहा है। कुछ आरोप भी इनके ऊपर लगे हैं। हालांकि इनके समर्थक रहे जानने वाले कहते हैं कि सीताशरण जी बिल्कुल निर्दोष हैं, किसी प्रकार का कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है। लेकिन सीताशरण शर्मा उम्र भी हो चुकी है और स्पीकर भी बनाए जा चुके हैं, तो हो सकता है इस बार सीताशरण शर्मा को विश्राम दिया जाए, उनकी टिकट काट दी जाए। ठाकुर दास नागवंशी पिपरिया से, इनका टिकट भी अब होल्ड पर कर दिया गया है। भोजपुर से बड़ा महत्वपूर्ण है ये नाम, सुरेंद्र पटवा का टिकट होल्ड पर किया गया है। सुरेंद्र पटवा सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सुरेंद्र पटवा पर कोई भी गंभीर आरोप तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने कुछ बिजनेस के लिए लोन लिया था, जिस पर उनके खिलाफ तमाम गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, कोर्ट कचहरी चल रही है, कुछ कर्जे में हैं। अभी क्या स्थिति है नहीं पता है, लेकिन पिछले दिनों हमने इनके नोटिस अखबारों में पढ़े हैं। फिलहाल ये आर्थिक रूप से परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि अब राजनीतिक रूप से भी दरिद्रता इनकी तरफ बढ़ रही है, तो हो सकता है कि सुरेंद्र पटवा भी इस बार विश्राम करें। लीना संजय जैन गंजबासा से इन्हें थोड़ा कमज़ोर माना जा रहा है, क्योंकि इनके सामने जो कांग्रेस का कैंडिडेट आने वाले हैं निशंक जैन, वो इस बार बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। तो देखते हैं, 2 जैन ना हो, इसे देखते हुए शायद पार्टी इस बार गंजबासा की सीट बदल सकती है। कोरबई से हरी सिंह सप्रे, इन्होंने कोई काम नहीं किया बहुत ज़्यादा, इनकी छवि अब इस लायक नहीं कि वे चुनाव जीत सकें, तो ये टिकट भी बदली जा सकती है। राजजीत श्री सिंह शमशाबाद से विधायक है, इनके पति के पिछले दोनों लेन देन के कुछ वीडियो जारी हुए थे। पार्टी ये मान के चल रही है ये कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और बढ़िया वोटों से जीते, लेकिन इस बार राजश्री अपने पति के कारण से शायद उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप इनके पति पे उस समय लगे थे लेन देन के। आष्टा से रघुनाथ सिंह मालवीय का टिकट होल्ड पर कर दिया गया है। नरसिंहगढ़ से राज्यवर्धन सिंह, जो गोवा के पूर्व राज्यपाल के बेटे हैं, वहाँ के महाराज हैं, उनका टिकट भी इस बार होल्ड पर डाल दिया गया है।
कुंवर सिंह कोठार जो सारंगपुर से विधायक हैं, उनका टिकट होल्ड पर डाल दिया गया है। इंदर सिंह परमार जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नज़दीक कहलाते हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी होल्ड पर डाल दिया गया है। तो ऐसा मान रही है पार्टी के शायद वो भी सीट ना जीत पाए। तो इंदर सिंह परमार का निश्चित तौर पे बड़ा चौंकाने वाला नाम है जिन पर पार्टी विचार कर रही है। पहाड़ सिंह कन्नौजे ये बागली से हैं, इनका टिकट होल्ड पर कर दिया गया है। नारायण पटेल मंधानता से, इनका टिकट होल्ड पर है। देवेंद्र वर्मा जो किशोरीलाल वर्मा के बेटे हैं, पहले शिक्षा मंत्री थे किशोरीलाल जी। देवेंद्र वर्मा अच्छे नेता हैं, पार्टी के वहाँ प्रभावी हैं खंडवा से, पर इस बार शायद पार्टी इन्हें कमज़ोर मान रही है और इनका टिकट भी होल्ड पर कर दिया गया है। राम दांगोरे पंधाना से, इनका टिकट भी होल्ड पर डाला गया है। नेपा नगर से सुमित्रा देवी काष्टेकर, इन्हें भी शायद ही टिकट मिला इस बार, इनकी स्थिति कमज़ोर बताई जा रही है। जोबट से सुलोचना रावत जो पिछले दिनों कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, इन्हें कहा गया था कि हम आपको मंत्री बनाएंगे, लेकिन अचानक इनकी बीमारी की वजह से इन्हें मंत्री तो नहीं बनाया गया। इस बार शायद इन्हें टिकट भी के भी लाले पड़ गए हैं। हो सकता है इनके बेटे को इनकी जगह टिकट मिले। इस बार पार्टी में चर्चा चल रही है कि टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। एक और बड़ा चौंकाने वाला नाम है धार से नीना वर्मा। ये मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे और प्रदेश अध्यक्ष रहे विक्रम वर्मा की पत्नी हैं। इनका टिकट शायद ही मिले, इनको 2 या 3 बार टिकट मिल चुका है और अब पार्टी इन्हें विश्राम देने के मूड में है। इनकी जगह किसी नए व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण टिकट होल्ड पर डाला गया है आकाश विजयवर्गीय का। ये इंदौर 3 से विधायक हैं। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट दे दिया गया है इंदौर क्रमांक 1 से, इसलिए अब आकाश विजयवर्गीय का टिकट होल्ड पर चला गया है। देखते हैं इनको मिलता नहीं मिलता, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि इन्हें टिकट मिलेगा। महेंद्र हडिया इस बार जीतने वाले कैंडिडेट नहीं है, इनका टिकट भी लगभग काट दिया गया है। 5 इंदौर 5 से ये विधायक रहे हैं। ऊषा ठाकुर महू से, इन्हें भी अब शायद ही टिकट मिले, इनकी जगह पर दूसरा टिकट हो गया शायद फाइनल। बहादुर सिंह चौहान महिदपुर से, इनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। पारस जैन का उज्जैन उत्तर से टिकट लगभग तय माना जा रहा है कि ये टिकट कट चुका है, अब फॉर्मेलिटी बाकी है। दिलीप कुमार मकवाना रतलाम ग्रामीण से, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र पांडे लक्ष्मीकांत पांडे के बेटे हैं जावरा से, इनका भी टिकट लगभग तय माना जा रहा है कि ये भी कट जाएगा टिकट। देवीलाल धाकड़ गरोट से, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। अनिरुद्ध मारू मनासा से, इन्हें होल्ड पर रखा गया है, मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। और दिलीप सिंह परिहार नीमच से, इनका टिकट भी लगभग तय माना जा रहा है कि लगभग कट जाएगा। तो ये मैंने जो 70 नाम आपको पढ़कर सुनाए हैं, इन 70 नामों में से 3 ऐसे हैं जिनके टिकट कट चुके हैं, केदार शुक्ला, नारायण त्रिपाठी और जालिम सिंह पटेल। 2 ऐसे हैं, इनमें से एक ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है, यशोधरा राजे सिंधिया। एक वीरेंद्र रघुवंशी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं। 65 नाम ऐसे हैं जिन पर पार्टी विचार कर रही है। मुझे लगता है कि इनमें से कम मुश्किल से 15 ही लोगों को टिकट मिलेंगे। 50 से ज़्यादा टिकट कटने की पूरी संभावना हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 50 लोगों के टिकट कटना लगभग तय हैं। अब ये नए नाम आएंगे कि अब कौन आते हैं, किसको टिकट दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट है उनका, एक व्यक्ति पर नज़र है पार्टी में। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी बात है कि पिछले दिनों पार्टी ने 57 नाम घोषित किए थे और इन 57 नामों में कहीं भी ना विरोध हुआ है ना विद्रोह हुआ है। इस स्टाइल से बीजेपी ने किए हैं। जो भी विरोध और विद्रोह था वो पहले हो चुका है, कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस सूची के आने के बाद हमें कहीं भी विरोध के स्वर सुनाई नहीं दिए हैं। पर ये जो मैंने नाम बताए हैं, ये 65 नामों में से लगभग 50 के टिकट कटना तय माना जा रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, मैं इस चैनल में कभी किसी से कोई किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ले रहा हूं, ना ही लूँगा। आप यदि हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, तो यही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार होगा, यही हमारी कीमत होगी। आपका ये जो स्नेह है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कुछ नहीं करना है, आपको केवल उंगली दबानी है। आप यदि फेसबुक पे से देख रहे हैं तो आप फॉलो का बटन दबा दीजिए, और आप यदि इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइबर का बटन दबा दीजिए। केवल आपका ये जो 1 सेकेंड है वो हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ाता है और आपको हम निष्पक्ष खबरें देने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप डलिया भर के हमें फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे। आज शाम तक ये भरा हुआ दिखेगा हमारे चैनल पे और यही हमारा सबसे बड़ा उत्साह होगा। धन्यवाद।